आपका पृथ्वी भारत में, मैं हूँ आपके साथ राज हिंदुस्तानी। आरबीआई के द्वारा 2000 के नोट को लेकर जिस तरह से नई गाइडलाइन जारी की गई, उसको लेकर जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त विशेषज्ञ राजेंद्र सचदेवा जी और सीनियर एडिटर पृथ्वी भारत वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना जी। दोनों अतिथियों का स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले सवाल आपसे लेंगे, जिस तरीके का ये निर्णय 2000 के नोट को लेकर आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके असर? देखिए, इस निर्णय की उम्मीद मुझे आरबीआई की पिछले वर्षों की एक्टिविटी से बहुत जल्दी से थी, जिसका कि मैंने आपको 4 महीने पहले एक एपिसोड बनाया था जिसमें कहा था कि 2000 के नोट का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि आरबीआई एक सतत प्रयास के अंतर्गत इसको 2000 के नोट को चलन से बाहर कर रही थी। और जब भी लोग नोट लेकर बैंक जाते थे तो उसमें वो नोट बैंक फिर री रोटेट नहीं करता था और रीप्रिंट नहीं करता था। तो ये उसका सतत प्रयास था कि धीरे धीरे उसको चलन से बाहर किया जाए। लोग जैसे ही नोट लाएं बैंक में, हम उस बैंक के नोटों को फिर से रीसर्कुलेशन में ना भेजें। लेकिन उस प्रयास के बाद भी कई वर्षों के प्रयास, और ये प्रयास 2018 से शुरू हुआ, तो प्रयास के बाद भी 31 मार्च को जो उनके पास फिगर आई कि वो आज की तारीख में भी करीब जो नोटों की उनकी करेंसी है उसका 10 से 11% आज भी मार्केट में है, लेकिन वो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आरबीआई की दूरदृष्टि है कि इस मनी को सर्कुलेशन में लाने के लिए उसने जो कदम उठाए हैं वो मैं समझता हूँ कि उसकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये नोटबंदी से किस तरीके से फ़र्क है और टेंडर का क्या मतलब है? देखिए, आप अगर इस स्थिति को 2016 की स्थिति से कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है जी। वो उस समय 50 दिन की नोटबंदी थी। जिस दिन ये डिक्लेयर किया गया था उस दिन से उस नोट को इलीगल मान लिया गया था। ओके। आज की परिस्थिति अलग है। आज आरबीआई ने एक गाइडलाइन दी है कि हम अपनी करेंसी को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जो करेंसी की लाइफ ख़त्म हो गई है, जी। वो लोगों के पास से नहीं आ रहे हैं, तो उनकी लाइफ को अब हम उसको सर्कुलेशन में बाहर करना चाहते हैं। तो क्लीन पॉलिसी के तहत उन्होंने वापस लिया और ये 131 दिन दिए हैं। और उसके साथ साथ कहा है कि ट्रांजैक्शन एज इट इज़ चलते रहेंगे, इसको कोई इलीगल नहीं मानेगा। तो लोगों में पैनिक नहीं है, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जी। क्या वजह रही थी उस समय, जैसे बात करें 2016 की नोटबंदी की, तो 500 और 1000 के नोट को बैन किया गया था, बंद किया गया था। उसके बाद ये 2000 का नोट उस समय लागू किया गया, लेकिन अब इतने शॉर्ट नोटिस में इसको बंद करने की योजना है, इसको बदलने की योजना। देखिए, उसके पीछे भी अगर आप लोगों की कार्यप्रणाली देखें कि ये खासकर हिंदुस्तान में सेविंग की प्रवृत्ति है, और लोगों ने जब ये नोट बढ़ा दिया गया उस समय गवर्नमेंट की और आरबीआई की एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी कि उन्होंने, क्योंकि उसको लीगल टेंडर नहीं रखा था 1000 और 500 रुपये के नोटों को, तो लोगों को नोट बदलाने में आसानी हो, तो आनन फानन में एक बड़ी डिनोमिनेशन का नोट लाया गया ताकि लोगों को जल्दी से नोट मिल पाएँ। लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट आया, जिसे आप नेगेटिव इफेक्ट कह सकते हैं, कि वो लोगों ने उसको सेविंग के तौर पर अंदर रख लिया, जबकि एक सिस्टम के मुताबिक नोट की लाइफ 4 से 5 साल तक की होती है और वो रिसाइकलिंग के लिए जाता है। और जब रिसाइकलिंग के लिए जाता है तो नेचुरल है वो सर्कुलेशन में रहता है। लेकिन इट वाज ऑब्जर्व कि लोगों ने उसको, चाहे आप उसको अदरवाइज इस तरह से लें कि होर्डिंग कर लिया, ऐसा नहीं है। एक आम व्यक्ति ने भी, अगर उसकी छोटी सी भी सेविंग है, तो उसने सोचा कि 2000 के कुछ नोट घर पे पड़े रहने चाहिए, तो उन्होंने सेविंग के तौर पर रख लिया, उनको रोटेशन में नहीं डाला। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न कि उसमें आरबीआई को ये डिसीजन लेना पड़ा कि उन्हें लगा कि ये एक नाली में जाकर चोक हो गया है। जी। और ये एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानकारी होता है कि कोई रकम सर्कुलेशन में ना हो। तो मैं समझता हूँ इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैं। थोड़े दिन लोगों को, मैं नहीं समझता कि किसी आदमी को इससे कोई तकलीफ़ है। इट इज़ लाइक ए सिस्टम, जैसे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मौद्रिक संस्थाएं अपनी अपनी पॉलिसी टाइम टू टाइम फ्रेम करती रहती हैं, उस तरह से आरबीआई ने गाइडलाइन फ्रेम तो ये टोटल आपको लगता है कि आरबीआई का जो ट्रेंड है
रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अंडर है ये सब। हाँ, देखिए ये पहले कहा गया था कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में केस भी लोगों ने फाइल किए कि सरकार ने आरबीआई से ओपिनियन नहीं ली थी और ये नहीं लिया था। इस बार तो इस समय सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आ रहा है, आरबीआई ने अपनी पॉलिसी के तहत किया है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखिए, इस समय यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रहा है। आरबीआई अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और एक सोशल स्टेटस और एक स्टेटस अलग रखती है, तो उस स्टेटस के अंतर्गत उसने अपनी मौद्रिक पॉलिसी के अंतर्गत किया है। जैसे रेपो रेट डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कुछ और चीज़ें आरबीआई के बैंक रेट डिक्लेयर किए जाते हैं, इसी तरह से आरबीआई ने इस नोट की एक डेडलाइन डाल दिया, भाई 31 सितंबर तक आप इन नोटों को कन्वर्ट करा लीजिए या डिपॉजिट करा लीजिए, सो दैट आरबीआई ने इन्फॉर्म कर दिया है कि 30 सितंबर के बाद हम इस 2000 के नोट को सर्कुलेशन में नहीं देखना चाहेंगे। जी। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लीगल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और आप काफ़ी चीज़ें जानते हैं। जी। ये लोग अप्रोच कर रहे हैं कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में, इस तरीके के मामलों में क्या जुडिशरी को बोलना चाहिए या नहीं? देखिए ये तो हालांकि उनके ऊपर है, मैं पर इसमें आपके एज ए एडवोकेट और समझ, नागरिक की समझ के हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखिए ये एक आम नागरिक, क्योंकि आप बार बार एक शब्द का यूज़ करते हैं कि ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों को अब कोर्ट में भी हर बात पे जाने का महसूस सा होने लगा है मुझे कि हर बात पे वो कोर्ट जाना चाहते हैं और कोर्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं। और मैं कोर्ट की भी वर्किंग देख रहा हूँ कि कोर्ट भी ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो अब नहीं होते हैं तो भी वो लोग कहते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। जी। लेकिन अब इस स्थिति में मैं समझता हूँ कि आरबीआई अपना काम कर रहा है, वो चाहे कोर्ट कुछ करे, उसके 131 दिन हैं। अगर आज आप 24 तारीख को देखना चाहें तो आज की डेट में आप कहीं अफरा तफरी नहीं देखते हैं। हाँ, ना बैंक में ना इंडिविजुअल में, हर आदमी अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है। एक मीडिया हाइप भी होता है, कोई एक इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है जिसको कि काफ़ी कुछ उछाला जाता है, जिसकी वजह से आज आप हमसे डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ आरबीआई की वर्किंग है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस एक चीज़ और है कि इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इकोनॉमिक पे अगर आप ये देखें कि अभी रिसेंट आज मैंने आगरा के स्तर पर इंफॉर्मेशन देखी कि करोड़ों रुपए 2000 के नोट बैंक में आ गए। अब आप कहेंगे कि 2000 के नोट आए तो बाकी के नोट गए जी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करोड़ों के नोट एक्सचेंज नहीं हुए हैं जी, ये डिपॉजिट भी हुए हैं। ओके, तो जब डिपॉजिट हुए हैं इट मीन्स वो सर्कुलेशन में आ गए हैं बैंक के थ्रू। तो अर्थव्यवस्था में एक नियम है अर्थशास्त्र का जी कि अगर 1 रुपया जी जितनी फास्ट तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाता है होगा जी, तो वो देश की इकोनॉमी के लिए बेस्ट सोर्स होता है और जीडीपी में इंक्रीज करता है। जी। नए नोट को लेकर जिस तरीके से एक दावा ये भी किया गया था कि नकली नोटों पर विराम लगेगा, लेकिन इस बार आरबीआई के आंकड़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं 2000 और 500 के नोट भी बड़ी संख्या में नकली पकड़े गए। या इससे उस पर भी कोई चोट पहुंचे? देखिए गेहूं के साथ घुन पिसता है। आरबीआई की जो इंटेंशन है सर्कुलेशन से बाहर निकालने की, अब उसके बदले में भ्रष्टाचारी और नकली नोट बनाने वाले भी पकड़े जाएंगे, तो इसमें अच्छाई होगी, तो इसमें बुराई क्या है? कॉमन मैन को आपका क्या एडवाइस है? कॉमन मैन को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक वो अपनी इस मनी को जल्दी सर्कुलेशन में लाएं और ये सब समझने की कोशिश करें कि सेविंग भी एक ऐसा पार्ट है जिस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस ना करके, अगर मनी को जितना ज़्यादा वो फास्ट रखेंगे उनको इनडायरेक्टली उनकी मनी डीवैल्यू कम होती नज़र आएगी। ये शायद लोगों को समझ नहीं आता है, जो लोग सेविंग करके रख देते हैं। मैं आज आपको एक गहराई की बात बता रहा हूँ। एक इंसान, एक नॉर्मल आदमी सोचता है कि मेरे पास ये सरप्लस है और मैंने इसको, सपोज उसके पास 50,000 जी जी, उसने बैंक में नहीं डिपॉजिट किया जी और उसने उसको घर में रख लिया। जी, अब वो उसको 2 साल या 3 साल रख रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि मेरे को इमरजेंसी में काम आएगा, इसलिए वो बैंक में नहीं जा रहा है। उसकी बैंक जाने की प्रवृत्ति कम है आज भी, बैंक अकाउंट खुलने के बाद भी। तो उस केस में क्या हो रहा है, उसकी 50,000 रुपये की 2 साल बाद परचेजिंग वैल्यू कम हो रही है, ये वो नहीं देख पा रहा है।
जो चीज़ वो आज की डेट में खरीद सकता है, वो 50,000 की चीज़ उसको 2 साल बाद 60,000 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। तो ये सेविंग का एक नुकसान, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं सेविंग को डिमोट कराना चाहता हूँ, लेकिन उसे कैलकुलेटिव चीज़ें देखनी चाहिए, उसको नेसेसिटी के हिसाब से देखना चाहिए। अगर उसने बैंक में डिपॉजिट किया होता तो शायद उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, कुछ उसका इंक्रीज इन प्राइस में मिलता। अगर वो 50,000 रुपये अपने घर रखा हुआ है, चाहे वो कॉमन मैन है, जो जिसको आप आम आदमी को, गरीब आदमी को कहते हैं, वो उसने अगर उसको बैंक की उसकी प्रवृत्ति होती कि बैंक में रखना है या एफडी में रखना है, तो वो अल्टीमेटली अपने लिए भी कुछ इंक्रीज कर रहा होता और अर्थव्यवस्था में भी कुछ इंक्रीज कर रहा होता। तो ये मैं अपने आम आदमी से भी कहना चाहूँगा कि इस पॉइंट पे भी ध्यान रखा करें। उनकी परचेजिंग पावर कम होती है अगर वो सेविंग घर पे रखते हैं। एक छोटा सा और मामला ये है कि लोगों में ट्रेंड बढ़ गया सोना खरीदने का। जी, तो क्या ये सही इन्वेस्टमेंट है तरीका? देखिए, वैसे तो और आज मैंने फिर से देखा कि 2-3 दिन सोने में उबाल आया, लेकिन लोगों को समझ आ गया कि सोने में भी इन्वेस्टमेंट करना आगे आने वाले खतरे का आभास कराना है। जी। तो आज मैंने देखा कि सोने के रेट स्थिर होने लगे और वापस आने लगे। अच्छा। तो ये वो उन लोगों का प्रयास था जो लोग बैंक नहीं जाना चाहते थे। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस केस में भी अगर आप ब्रॉडली सोचें तो अगर गोल्ड स्मिथ और या गोल्ड सेलर के थ्रू भी पैसा तो कहीं ना कहीं रोटेशन में बैंक में जाएगा। कि मैंने अगर 2000 के नोट से कोई गोल्ड खरीद लिया है लीगली और इलीगली, लेकिन ये 2000 का नोट सोने सेलर के पास तो पहुंच ही गया। जी जी। वो फर्दर गोल्ड परचेज करके रखेगा, ये उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि उसे अपनी सेल के साथ कुछ परसेंटेज तो रोटेशन में बैंक में डालना पड़ेगा। उसको ये चिंता लगेगी कि उसे सेल भी दिखानी है, वो बैंक में कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज वो नोट भी जाएगा जो इलीगली सोना परचेज हो रहा है। और ये मेरा इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त में जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो जो चीज़ सोने में रूप में खरीद रहे हैं, शायद वो उनके ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। जी जी। इतनी जल्दी नोटों का बदलना जो देखने को मिला है, उसमें आप क्या मानते हैं सर, किस तरह का कदम है? देखिए, ये जीवन का नियम है। अगर आप अपने जीवन को नियमों को देखें कि सपना देखना और सपने को इम्प्लीमेंट करना, दोनों में फ़र्क होता है। और लोगों को परसेप्शन पे ज़्यादा चलते हैं कि अभी गवर्नमेंट इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ इस केस में प्रेजेंट सिचुएशन जो है, वो प्रेजेंट सिचुएशन दूरदृष्टि को देखते हुए बिना किसी बात की परवाह किए कि पब्लिक का क्या इम्पैक्ट आएगा और वोटों पर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो अपने संस्थाओं की पॉलिसी को रोक नहीं रही है, जैसा कि ऐसा लगता है। अगर आप इसको पॉजिटिव साइन की तरह से देखें तो ये परसेप्शन तोड़ा गया है कि डिसीजन फास्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिसीजन एक तरह से पब्लिक ने भी गलत लिया। उनको बड़े नोट मिले तो उन्होंने उनको बैंक में नहीं भेजा, सर्कुलेशन में नहीं भेजा, मार्केट में नहीं भेजा। तो क्या आपको लगता है कि आरबीआई इस चीज़ का वेट करता रहता? 18 से उन्होंने कोशिश की प्रिंट बंद करने की, उसके बाद भी लाखों करोड़ों रुपए के नोट, जैसे कि एस्टिमेशन करीब 4 लाख करोड़ के आसपास के 2000 के नोटों का है। तो क्या ये आपको डिसीजन उस एंगल से देखें तो लोगों को 4 साल देने के बाद भी जब आरबीआई को समझ में ये आ गया कि हमारे अथक प्रयास के बाद भी ये नोट वापस बैंक नहीं आएगा, तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है और ये एक प्रोसेस है और ठीक डिसीजन और जल्दी डिसीजन, जिसे आप जल्दी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ टाइमली लिया गया डिसीजन है। ओके। एक सवाल और सर लेना चाहूँगा आपसे। जिस तरीके से ऑनलाइन लेन देन की व्यवस्था है, लेकिन लोग अभी भी कैश की प्रवृत्ति में ही ज़्यादा दिखाई देते हैं, शायद उसी का ये परिणाम दिखता है कि सर्कुलेशन से बड़े नोट नहीं। देखिए, मैं इस पे आपके पॉइंट पे जिसके प्रवृत्ति की बात नहीं कहूँगा। लाइफ टू इजी लाइफ में कहीं कैश कैरी करना इंसान की फितरत है, और कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है कि जेब में अगर पैसा नहीं है तो ये महसूस होता है कि कहीं रास्ते में कोई चीज़ अगर हम डिजिटली कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ इस प्रवृत्ति का मानव प्रवृत्ति है। मानव जो है अपने जेब में रख कर कुछ संतुष्टि पाता है। तो कैश सर्कुलेशन तो टोटली बंद हो नहीं सकता, लेकिन उसको कम से कम डिजिटल करने में प्रयास जारी हैं और डिजिटल के अप्रत्याशित नतीजे आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी इकोनॉमी की साइन है। आखिर 2000 के नोट को लेकर आरबीआई को क्यों ये फैसला लेना पड़ा? अब तक की बातचीत में आपने ये जाना और समझा।